आईआईएसटी ग्रुप द्वारा आयोजित अप्रतिम नाट्य महोत्सव 2026 का दूसरा दिन इंदौर की रंगमंची ऊर्जा से भरपूर रहा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में 7 नाटकों का मंचन हुआ, जिसमें सामाजिक सरोकारों और मानवीय भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाया गया। तुम चिल्लाइए मत, मैं चोर हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? उल्टा मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मैं एक जज हूँ और तुम एक जज के घर में घुसे हो। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। तो पति के घर में करो, किसी कमिश्नर के घर में या किसी जज के। अपन ऐसा भेदभाव नहीं करते। शट अप! मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। 100 डायल कीजिए, और अगर वो नहीं लगता है तो 2174435 डायल कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का नंबर है। आपकी पोजीशन के बता रहा हूं मैं तो। एक मिनट साहब, आप फोन लगा तो रहे हैं, पर उनको बताएंगे क्या? वो तो जरूर पूछेंगे कि ये चोर ने क्या क्या चोरा। जज साहब, मैं इतने में मुझे धमाक की आवाज, तुरंत लाइट देखा तो क्या, मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, हाथ में मेरे ही घर का फ्लावर पॉट, आंखों में खून हो जैसा। कान नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला कि खबरदार अगर चिल्लाए तो यही फ्लावर पॉट से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो डर गया। चोरी करने के नाते से उसने मेरा पूरा गाड़ी तोड़ दिया। फिर वो किचन में था, और मैंने मौका देखकर ही किचन का दरवाजा बाहर से बंद करके पुलिस को फोन लगा दिया। हाँ, लेकिन ऐसा वो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो हम जानते हैं ना साहब, पर कोर्ट में बताने के लिए कोई ना कोई कहानी तो चाहिए ना। अब जैसे सुनवाई का आखिरी दिन, योर ऑनर, अगर मैं उस दिन हिम्मत नहीं हारता और अपना आपा ना खोते हुए ये सब ना करता तो शायद ही चोर लुटेरा मेरा खून ही कर देता। इसलिए इस कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है, इस चोर को सख्त से सख्त और कड़ी लंबी से लंबी सजा मिलनी चाहिए। नाटक का नाम था ब्रीफ केस, और जो राजेंद्र भोपले जी ने लिखा हुआ है, और इसका डायरेक्शन किया था रेखा देशपांडे मैम ने, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है सबने। मैंने उसमें एक चोर की भूमिका निभाई थी, मेरे साथ में को एक्टर थे जिन्होंने जज का रोल किया। तो काफ़ी अच्छा प्ले था ये, और हम लोग इसकी 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, और आज यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लग रहा है। इस नाटक में ये दिखाया गया कि चोर ईमानदार चोर भी हो सकते हैं। अगर वो जेल जाना चाहता था सिर्फ एक कारण के लिए कि वो जो गुनहगार है, असली गुनहगार है, वो पकड़ा जाए। तो ये संदेश था इस नाटक का, और ये संदेश था उस चोर के द्वारा बताया जाना कि एक जज के घर में चोरी करने के बाद वो एक कि कैसे असली गुनहगार को पकड़ाने में वो हेल्प करता है। मौका मिला, एक नया तरीके का कैरेक्टर अपनाया मैंने, और बहुत ही अच्छा लगा। वो एक्टर बनना चाहते हैं या जो एक्टर नहीं भी हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी शौक है एक्टिंग का, तो मैं चाहता हूँ कि वो थिएटर प्लेस ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक पैशन को फॉलो करते हैं तो आपका दिल हल्का रहता है, मन हल्का रहता है, और आप खुशी खुशी बढ़िया अपनी लाइफ को बता सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कितना लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, दिमाग में अब बहुत कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ड्रामा, मैं चाहता हूँ कि ड्रामा एक काइंड ऑफ एक थेरेपी है, जो लोग इसको अपनाएं और बस फिर खुश रहें और रिलैक्स रहें। मेरा नाम यजुष तिवारी। 5 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव में कल का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मोबाइल एआई रोबोटिक के इस युग में भी आज के युवा रंगमंच की संस्कृति को संजोए अपनी शानदार अद्वितीय प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस 4 दिवसीय उत्सव में मध्य प्रदेश के 28 प्रतिष्ठित नाट्य समूह हिस्सा ले रहे हैं। इंदौर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला ये मंच न केवल दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, बल्कि युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका भी दे रहा है। तो जरूर बनाएंगे। हाँ, अच्छा चलिए, आपको आपके हिसाब से जो कहानी बनानी है ना, बना बस मैं उसमें हाँ मिला दूं। क्या है ना साहब, जेल में मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं।
सॉरी आपका टाइम वेस्ट करा। आप प्लीज पुलिस को फोन लगाइए ना। एक बढ़िया बात बताइए साहब, पूछिए क्या? क्या? साहब किचन के लॉफ्ट के नीचे पूरे 40 लाख रुपए साहब नोट ही नोट। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब वो जगह उस नौकर को मालूम थी तो लिया सारे नोट भर दिए। थोड़ा टाइम बचा था तो वो प्रोड्यूसर के फ्रिज से निकाल के एक ब्रांडेड बियर पी, थोड़ा चीज रखा था वो खा लिया। बस साहब गड़बड़ हो गई। क्या 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 हुआ? क्या साहब पूरा टाइम टेबल ही बिगड़ गया मेरा। लेकिन हुआ क्या? वो प्रोड्यूसर टाइम से पहले ही घर आ गया साहब। हाँ। नशे में धुत गाने गा रहा था, दिल भर मेरे। अरे ठहरो तुम, पहले बताओ हुआ क्या? साहब मैं वहां से जान बचाकर निकलने वाला था कि उसने मुझे देख लिया और आप ही की तरह पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए। मैंने सोचा पकड़ा तो गए ही, कोई ना कोई तरकीब यहाँ से निकाली, तो बस बेझिझक होकर बता दिया कि चोर। यानी हमारी जितनी, यहाँ मुझे जेब में चाकू रखने में भी डर लगता है और ये लोग खुलेआम खून करते हैं और खून का कतरा भी नजर नहीं आता। वो सब चले दो, पहले मुझे बताओ उस 1 लाख रुपए का तुमने क्या किया? आप मेरे सवाल का जवाब टाल रहे साहब। मैंने कह दिया ना, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, फिर मुझे भी कोई बात नहीं करनी, पर क्या करूं, एक कुदरत ने दिमाग जो दिया है इसलिए तो सवाल पैदा होते हैं बस। देखिए साहब 2 बज चुके हैं, आप प्लीज पुलिस को फोन लगाइए, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि मैं कितनी बजे घर में आया, और अगर आपने कहा कि 1 बजे फिर वो पूछेंगे कि 2 बजे तक मैं आपके घर में। जल्दी कर देते तो सब कुछ शक हो जाता। इसलिए उस टाइम पे एक पत्रकार ने उस आग लगने के कारणों को ढूंढ निकाला। वो 2-3 दिन में उसको पेपर में छापने वाला था, पर ये बात उन 2 लोगों को पता चली और वो लोग पत्रकार को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगे। दुर्भाग्यवश आज ही के जैसे उनके घर में साहब एक चोर घुस आया था। और वो जो तुम थे क्या? हाँ साहब, मैं ही था वो चोर, सुन रहा था उनकी बात। उनसे एक कहता है कि पत्रकार लोग तो साले गरीब होते हैं, इनको 40-50 हजार रुपए देके मुंह पे मारो तो चुप हो जाए। दूसरा कहता है कि हाँ, अगर नहीं मारा तो रामा शेट्टी का घर तो है ही। ये तुमने क्या किया? साहब मैं वहां से खिसक कर पत्रकार के घर पहुंचा, उसको अलर्ट करा और उसने मेरी बात को हंसी में डाला। मैंने सोचा पुलिस स्टेशन जाऊं, पर चोर की बात पर कौन विश्वास करेगा साहब। ये रहा सबूत। जी, आज ये दूसरा दिन है। 28 तारीख को हमारा उद्घाटन हुआ था, जिसमें शिवाजी साठम साहब आए थे और पद्म श्री कालूराम जी बामनिया भी थे, और उन्होंने कबीर भजन भी से शुरुआत की, एक बहुत अच्छी शुरुआत। उसके बाद जयंत भीसे साहब भी थे, जो सानंद के चेयरमैन हैं। तो इन सब के उपस्थिति में उद्घाटन हुआ और बहुत अच्छे नाटकों का मंचन हुआ 28 तारीख को। आज 3 तारीख को भी हमारे नाटक शुरू हो गए हैं और बहुत स्तरीय नाटक हो रहे हैं। इसके लिए सभी जो थिएटर ग्रुप्स हैं उनको साधुवाद कि इस परंपरा को वो जो बढ़ा रहे हैं, जीवंत रखे हुए हैं और एक अच्छे कोटि के, उच्च कोटि के नाटक की प्रस्तुति हो रही है। तो ये जो श्रृंखला है, जो दूसरा साल है, ये आगे भी बहुत आगे बढ़ेगी। और इस बार हम महोत्सव बना रहे हैं और सिंहस्थ आने से पहले महाकुंभ का भी आयोजन करेंगे नाटकों का, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी थिएटर ग्रुप्स को इनवाइट करेंगे। तो ये शुरुआत है, सेकेंड ईयर है हमारा IST ग्रुप का। इस बार 28 थिएटर ग्रुप भाग ले रहे हैं इन 4 दिन के महोत्सव में।
और उन सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आईएसटी ग्रुप के साथ जोड़े और अपनी अभिनय कला का यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अरुणेश भटनागर हूँ। मैं डीप मीनिंग थी इस प्ले की, जो दिखाया गया उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। बहुत मतलब जो था उसका, और आखिरी तक बांध के रखा बहुत प्ले ने, कि शुरुआत में जो समझ आया उससे एंड तक जो खींच के गया है। बहुत इंटरेस्टिंग प्ले था। पुराना तरीका है जो शायद आगे के युग में और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। विभूति।